नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, पूरे मुल्क में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जब से लॉकडाउन का सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, उसके बाद से ज़रूरतमंदों, बेसहारों और माइग्रेंट मज़दूरों की मदद के लिए मुख्तलिफ़ समाजी, सियासी और मिली व फलाही तंजीमों के अरकान ने जिस तरीके से मदद की है और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की है, उसी में एक नाम बहादुरगंज की सरज़मीन, जो गाज़ीपुर का ज़िला है, कस्बा बहादुरगंज, उस सरज़मीन से विशाल मध्य एशिया का नाम उभर के सामने आ रहा है। आइए नाज़रीन, हम उनसे पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं, किस तरीके से इन नाजुक हालात में उन्होंने लोगों की मदद की। मेरा नाम विशाल मदेसिया है। मैं बहादुरगंज का रहने वाला हूँ। जी मदेसिया जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमको मालूम है आज बहादुरगंज में हम आए हैं, तो कुछ तंजीमों ने अलग अलग तरीके से लॉकडाउन के दरमियान जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद की है, उसमें आपका भी एक नाम आ रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं आप किस लेवल पे लोगों की मदद की है और इस लॉकडाउन के दौरान क्या क्या आपने काम किया। जी, मैंने इस लॉकडाउन के दौरान, जब से ये लॉकडाउन जारी हुआ है, लगभग 25 तारीख से जब तक ये गाइडलाइन सरकार की जारी हुई, तब से मैं लगातार बड़े पैमाने पे लोगों की मदद करने के लिए डोर टू डोर उनके घर तक जाके मदद करने की भरपूर कोशिश की है। और जैसे भी अभी भी अनावरत वो कार्य चल रहा है मेरा, और जब तक मेरी कोशिश रहेगी, जब तक मैं उस चलने तक सक्षम रहूँगा, आगे भी ऐसे सबकी मदद करता रहूँगा। अच्छा, जो आपने मदद किया है, इसमें किसी कम्युनिटी को बांट के किया है या ऑल कम्युनिटी को आपने किया? जी नहीं, इसमें कोई जाति विशेष नहीं, कोई धर्म विशेष नहीं, सबको जो उस लायक है, जो परेशान है, उसके लिए ही हमने ये करा। यानी आप बहादुरगंज के लिए एक मिसाल हैं, एक उदाहरण है कि आपने सबकी मदद की है। जी हाँ, बड़ा हो चाहे छोटा हो, जो नहीं कर पा रहा है, जो राहगीर है, जो ठेले खोमचे लगाता हो, बुनकर लोग हैं अपने, कुछ ऐसे करके जो भी लोग हैं, दलित बस्तियाँ मेरे यहाँ राजभर बस्ती है, हमने सबकी जो है, जो मुझसे हो सका है, हमने मदद करा है। अच्छा, यहाँ के कुछ लोग क्वारंटाइन भी हुए थे क्या? जी हाँ, कुछ लोग जो बाहर से आ रहे हैं लोग हैं, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, गुजरात, ऐसे लोग जो आए, और उन्हें अब सरकार इस समय क्या है, कहीं क्वारंटाइन की रख नहीं रही, जो होम क्वारंटाइन सब लोग हो रहे हैं। तो हमने यहाँ जो लोग आए, तो मुझे सूचना मिली, तो मैं उनको ले आके एक आसमाबाद चेकअप कराया। उनका चेकअप कराने के बाद उनको घर होम क्वारंटाइन करने के तरीके, और अपने एक डॉक्टर से उनका 10 दिन बाद हमने चेकअप करा के उस चीज़ को लेके सेटिस्फाइड हुआ हूँ। तो ये हम जानना चाहते हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं जी, जिसको आप प्रवासी कहते हैं जी, तो इस बहादुरगंज में एक आंकड़ा है आपके पास कि कितने लोग माइग्रेंट? करीबन 60 से 65 अब तक हमने जो है, हमने अपने हाथों जो कराया, लगभग 60 से 65 की गिनती है। तो जो माइग्रेंट वर्कर आए हैं, तो कुछ ये गाजीपुर जिले में जी कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं, तो क्या बहादुरगंज में भी ऐसे पॉजिटिव? जी नहीं, अब तक ऊपर वाले के आशीर्वाद से इस तरह का कोई भी किसी को, बहादुरगंज अभी इस चीज़ से दूरी है, और ऊपर वाले से ही मनोकामना है कि दूरी रहे तो बेहतर है। क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य कुछ नहीं है, राजनीति से हटकर जनसेवा करना है, सबकी मदद हो सके, जितना ज़्यादा मुझसे होने लायक है, मैं अपने जो हो सकेगा मुझसे मैं करता रहूँगा। अच्छा, आप मदद करते हैं, प्रशासन से आपको कोई मदद मिलती है? जी नहीं, प्रशासन से मदद नहीं मिलती, जो भी है खुद के बजट से, खुद से बचाए गए पॉकेट मनी से, ये जो मैंने अब तक जो करा है, सब उससे करा है, इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं मुझे मिला। प्रशासन ने लोगों की यहाँ पे मदद की है? जी हाँ, शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा मदद किया प्रशासन ने यहाँ पे। शुरुआती दिनों? जी हाँ, शुरुआती दिनों में। अभी भी, अब जैसे उसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है प्रशासनिक लोगों के बारे में, लेकिन जो भी लोग हो, जैसा उनका जो भी प्रोटोकॉल हो, उसको फॉलो करते होंगे लोग। लेकिन हमने जो है, जैसे मुझे जो भी कॉल्स आते हैं, लोग बताते हैं, अगल बगल के लोग, तो मैं उनकी मदद करने के लिए जाता हूँ, और घर टू घर, डोर टू डोर में जाके उनकी मदद करता हूँ। नई नस्ल को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही कि इस जो उस लायक हो, इस बढ़ चढ़ के आगे आए, सबकी मदद हो सके, सब लोग कुछ अपना कर पाएँ, ये अच्छा कुछ हो, एक अच्छा संदेश जाए नगर में।